बाबा जी ने पहले से आपको बताना शुरू किया। वो शक्तियां आ चुकी, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई। समय आने पर जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी दूरदर्शी व्यवस्था पर आकर ये सब शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको काम दूंगा। जो काम करेंगे उनकी पूजा होगी, उनका इतिहास बनेगा। अभी ये सब कुछ नहीं। जो मेरे पास आता मैंने कहा भाई ये सब का कहना बंद कर दो, ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको सत्युग की जानकारी नहीं है। तो सत्युग अभी आया नहीं है। जब आया नहीं तो जानकारी कहां थी? लेकिन ये सब मनमुखी, मानी अभिमानी सम्मानी, ये सम्मान चाहने के लिए सब झंडा उठा लिया, पकड़ लिया, चल दिए। अरे ये झंडा नहीं काम करेगा। ये तो तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ का झंडा, मान सम्मान का झंडा है। झंडा करेगा प्रभु का काम। जैसे राम के झंडे ने काम किया, कृष्ण के झंडे के ने काम किया, लेकिन रावण के झंडे ने काम नहीं किया। उसका नहीं काम। झंडा तो सबके पास होता है और आज भी सबके पास है। लेकिन मैंने यही कहा था कि भाई मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये मनमुखी झंडे काम नहीं करेंगे। ये स्वार्थ लोभ लालच के अपनी पहचान, अपने मान सम्मान का ये झंडा काम नहीं करेगा। ये धार्मिक देश में हमेशा जो शक्तियां आई, उन शक्तियों के झंडे ने काम किया है। आज जय गुरुदेव प्रभु नाम की शक्ति आई हुई है, इसलिए जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा काम करेगा। इंसानों के नाम का झंडा काम नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए मोटी बात, और इसलिए इनको चुपचाप रख दो। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया था कि अभी तो संत महात्मा बता रहे, समझा रहे, सब तरह से माफी भी दिला रहे। अगर तुमने बाबा जी की बात न मानी, उन पर उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो ये कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। कुदरत अपना काम करने जा रही है। कुदरत के एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में हो जाएगा। और जितने जिम्मेदार ये सब अपने आप को कह रहे हैं, झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को उतार कर रख देंगे और तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी, आपने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कभी इसका झंडा पकड़ा, कभी उसका झंडा, दूसरे के झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे हो। तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया। इस भारत की जनता का कोई झंडा नहीं और भारत की जनता का कोई संगठन नहीं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत की जनता को सुकून, शांति और न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, कोई नहीं कर सकता। ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये प्रभु नाम का झंडा है, किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी आर्टी पार्टी का झंडा नहीं है, ये प्रभु नाम का है। और प्रभु की सारी सत्ता है, प्रभु के सारे जीव हैं, प्रभु की सारी व्यवस्था है। तो उसके झंडा काम करेगा कि तुम्हारा काम करेगा? तुम्हारा अगर काम किया होता तो 70 साल तो बिल्कुल झूठ बोलने में चले गए, तब झंडा कहां गया था? झंडे ने कोई काम नहीं किया, तो आज वो तुम्हारा कैसे करेगा? तुमने तो प्रमाण दे दिया कि हर पंचवर्षीय में झंडा पकड़ लेते हो और काम दाम कुछ नहीं, फिर उधार के फेंक दिया।
स्वतः झंडे की महिमा नहीं करते, गौरव गरिमा और इज्जत सम्मान नहीं करते, फिर उठा के फेंक दिया, फिर 5 साल गुजरे और फिर उठा के पकड़ लिया। ये तुमको इस तरह से गुमराह करते रहते हैं। अरे तुम कब जागोगे? क्या सोते ही रहोगे? क्या ऐसे मार खाते रहोगे? तुम जब जब सोए और सच्चता से दूर चले गए तो हमेशा रोते ही रहे हो। यही काम आपने किया तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया है हिंदुस्तान पर। हिंदुओं के स्थान पर मुसलमानों ने राज किया और तुम फिर सो गए तो 250 वर्ष मुसलमान अंग्रेजों ने तुम्हारे पर राज किया और तुम फिर सो गए हो तो 70 साल से ये तुम पर राज कर रहे हैं। लेकिन काम उनका शासन तब भी अच्छा था, तब भी उनका अच्छा था। वो किसी का धर्म नहीं बिगाड़ते थे, किसी को दुख तकलीफ देने का काम नहीं करते थे, जनता को खुशहाल रखते थे, तभी तो इतने दिन राज किया। लेकिन तुम्हारे लोगों ने क्या किया? जिस स्वराज्य को तुम्हारे ही लोग नहीं रख पाए, अब तो कोई विदेशी नहीं है, अब तो सब स्वदेशी हो, फिर तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे देश का काम क्यों नहीं हो रहा? समाज का परिवारों में रहने वाले इंसानों का काम क्यों नहीं हो रहा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, ना कोई पद, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंदगी है। ये तो नरकों में जाने का सीधा रास्ता है, ये नरकों में जाने का। तब से राज्य और राज्य से नरका। तपस्या की होगी तो राजा बन गए हो, अब राजभोग वो भी दुरुपयोग कर रहे हो, यानी मतलब राजकोष का दुरुपयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, तो नरक में जाने का सीधा रास्ता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो रास्ता आप तय कर रहे हो और उसी तरफ जा रहे हो, और फिर भी महात्मा आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं तो सत्यता के दृष्टिकोण से कि सत्य क्या है, सुख शांति पाने का रास्ता क्या, नरकों से छुटकारा मिल जाए, 4 खान 84 लाख नरकों से मुक्ति मिल जाए, वो दिलाने के लिए संत महापुरुष खड़े हैं और अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपको इससे मुक्ति पाना है तो आ जाइए, दरबार खुला है। ये दरबार है, यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिंदू आएगा मुसलमान नहीं आएगा, अमीर आएगा गरीब नहीं आएगा, पुरुष आएंगे स्त्री नहीं आएंगे, सब कुछ सबके लिए ये दरबार खुला है।